अगर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को खुद ही ज्ञान होता तो पुण्यात्माओं बरवाला कांड ही ना होता, क्योंकि बरवाला कांड ही मनमानियों के चलते हुआ है, अज्ञानता के चलते हुआ है, भक्तों की मूर्खता के चलते हुआ है, अपने स्वार्थों के चलते हुआ है, राग द्वेष और अहंकार के चलते हुआ है कि सरकार हमारा क्या बिगाड़ लेगी, प्रशासन हमारा क्या बिगाड़ लेगा, हमारे आश्रम में लाखों भगत बैठे हैं, हमारे पास में इतना पैसा है, सरकार हमारा क्या बिगाड़ लेगी। 42 बार सतगुरु रामपाल जी भगवान की जो कोर्ट में उनकी जो तारीखें पड़ती थी, जो पेशियां होती थी, उनकी अवमानना करवाई गई। गुरुदेव के झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट लगवा के 42 बार उनकी तारीखों को कैंसिल करवाया गया। संत रामपाल को आज पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट में पेश किया गया और हमारे साथ संत रामपाल के वकील हैं। जी नरवाना जी, आज क्या हुआ है हाईकोर्ट में आपके? आज संत रामपाल जी खुद पर्सनली कोर्ट में पेश हुए हैं और उनको पुलिस ने पेश किया है। और संत जी ने ये कहा है कि मैं तो खुद बंधक बना हुआ था, मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं कोर्ट में नहीं आ सका। मैं बीमार जरूर हूँ, परंतु बीमार के होते भी मैं कोर्ट में आता। किसने बंधक बनाया था? कुछ लोग थे वहाँ पर, हजारों लोग थे, वो कहने लगे तुमने नहीं जाना, इनको रोका हुआ था। अब पुलिस ने जब इनको छुड़ाया तो ये डायरेक्ट एम्बुलेंस में पुलिस इनको कोर्ट में ले। कितनी देर से बंधक थे वो? ये तो अब जब से ये झगड़ा चल रहा है ना, तब से बंद की थे, 15-16 दिन से शायद। जो लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने बंधक बनाया हुआ था, वो उनका क्या? कोई नहीं बोल रहे, लोग नहीं बोल रहा ऐसा। आप ये प्रसार गलत हुआ है, लोग कोई नहीं बोल रहा। सब लोगों ने ये कहा है कि हमें किसी ने बंधक नहीं बनाया हुआ। जो डेरा में जो असला बारूद सब मौजूद? बारूद कुछ भी नहीं है, अभी तो सर्च भी नहीं हुआ, पुलिस ने किया नहीं है। असला बारूद तो ये क्यों रखेंगे? उन्हें कहाँ लेके जाया जा रहा है? अब उनको पंचकूला लेके जा रहे हैं आज। उसके बाद रोहतक। शुक्रिया। और ये हमारे साथ थे विशाल गर्ग नरवाना, जो कि हमें बता रहे थे कि अभी फिलहाल रामपाल को पंचकुला में लेके जाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद उन्हें रोहतक जो है उस जेल में लेके जाया जाएगा। लेकिन इनकी तरफ से जो कहा गया है कोर्ट में कि रामपाल को खुद बंधक बनाया हुआ था, इसीलिए वो हाई कोर्ट में पेश नहीं हो पा रहे थे और सीधा जो इल्जाम लगाए गए हैं। और अभी फिलहाल उन्हें पंचकुला लेके जाया गया है, उसके बाद रोहतक लेके जाया जाएगा। कैमरा पर्सन शरणजीत सिंह के साथ हंसलारिया चंडीगढ़। अब स्वस्थ हो गया, मैं पहले बीमार था। रामपाल जी, आपकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो भी अब रिजेक्ट कर दी गई है, जो 2008 में आपको बेल मिली थी कोर्ट की तरफ से, उसके बारे में क्या कहना है? धन्यवाद। जो पूरा विवाद हुआ उसमें 6 लोगों की जान गई, आपको कोई अफसोस है उस बात का? बहुत अफसोस है। नहीं, जो आपने अपने अनुयायियों को ढाल बनाया और आप पीछे छुपे रहे, मैंने किसी को नहीं, वो आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे, मुझे भी रोक रखा था। होती है 42 महीने में 42 तारीख हो गई, तो क्या 42 महीने से संत रामपाल जी महाराज जी स्वस्थ ही नहीं हो पा रहे थे? और जो भगवान केवल अपने आध्यात्मिक शक्ति से, अपने मंत्रों से कैंसर जैसे रोगों को चुटकियों में ठीक कर रहा है उस आश्रम में बैठ के, ठीक है बच जाएगी। तो फिर हमने सत्संग सुना, थोड़ा बहुत ज्ञान समझ में आया और बोला कि मेरा तो ऐसा है कि चलो हम चलते हैं बरवाला आश्रम में। फिर मेरे को गाड़ी में लेके बरवाला आश्रम में लेके गए, तो आश्रम में जाते ही बोला कि भाई आपको ये नाम दिया जाएगा, ये नियम है, जो भी नियम है। तो हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली थी। फिर तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी वो बीमारी ठीक हुई जो ऑल इंडिया के टॉप मोस्ट 35 डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाए? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरे को लाभ मैं बताती हूँ, इतने लाभ मिले मैं बता नहीं सकती, इतने लाभ मिले मेरे को बहुत ज़्यादा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरे को तुरंत डॉक्टर ने बोला था कि इसकी ये नहीं बचेगी, इसकी आँत पेट फट के और ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे वही हुआ था, मेरा पेट फूट गया था। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा यहाँ से डॉक्टर बोल रहे थे कि इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, नहीं इसका अभी एज नहीं है। मेरा 28 kg वेट था और 28 kg वेट से मेरा 54 kg वेट हो गया। आप ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका कितना आराम मिला है, कितना नहीं मिला है। उसके बाद में मेरा ऑपरेशन किया और 8 घंटा मेरा ऑपरेशन चला। तो डॉक्टर ने, वही डॉक्टर बोल रहे थे कि इसकी पूरी आंत खराब हो चुकी है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। और वही डॉक्टर ऑपरेशन करके लेके आए थे, तो वो डॉक्टर बोल रहे थे कि डॉक्टर खुद आप देख के मेरे को हैरान हो गए कि इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया, इसकी तो पूरी आंत खराब हो चुकी थी, ये कैसे हो सकता है, इसकी पूरी आंत अंदर बिल्कुल 16 साल की बच्ची की आंत कैसे हो सकती है, ये तो एक चमत्कार ही है।
सर सबसे बड़ी हैरानी की तो ये बात है कि मेरी पूरी आदतें खराब और उसके साथ में मेरे प्रेगनेंसी और वो भी बेटी और एकदम स्वस्थ है। ये जो आपके हाथ में रिपोर्ट है, ये कहाँ की रिपोर्ट है? पहले आप अपनी रिपोर्ट दिखाइए। जी R&R हॉस्पिटल की रिपोर्ट है और ये 2010 और 12 की वो है जो मेरी कोलोनोस्कोपी की थी कि डॉक्टर ने बताया था कि इसकी पूरी आंतें खराब हो चुकी है। वो रिपोर्ट मैं लेके आई हूँ। हमारे कैमरे में दिखाएं। देखो मेरी आंतें कैसे अंदर से खराब हो चुकी है, पूरी आंत खराब हो चुकी थी, कैसे छाले छाले ब्लड हो, आप देख सकते हो। ये 2010 की रिपोर्ट है, ये 2012 की रिपोर्ट है। ये आर्मी हॉस्पिटल है? हाँ जी, आर्मी हॉस्पिटल है धौलाकुआं के पास में, R&R हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में। किस डॉक्टर ने आपका इलाज किया? ये कर्नल डॉक्टर राहुल जैन ने। और अब आप अपनी बेटी से मिलवाइए, रिपोर्ट रख दीजिए। अपनी बेटी को उठा करके हमारे दर्शकों से मिलवाइए कि आपकी जो बेटी है अभी कितने साल की हो चुकी है। जी जी, ये मेरी बेटी है और अभी ये 3.5 साल की हो गई है और बिल्कुल स्वस्थ है। संत रामपाल जी महाराज की दया से ये स्वस्थ है बिल्कुल। जी, ये भी हैरान करने वाली बात है कि आपकी आंतें बाहर हैं, फटी हुई है, निकली हुई है, फिर भी आपने अपनी बेटी को ऐसे गोद में उठा लिया है। इसका वेट कितना है? इसका वेट है, अभी कई दिन पहले मैंने चेक किया था तो 16 kg वेट है। पर अभी ये संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे को बिल्कुल ही महसूस नहीं हो रहा कि मैं इसको गोद में ले रखी हूँ और मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कि मेरी आंतें भी बाहर है। आप प्लीज इनको नीचे उतार दीजिए। हमारे को बल्कि डर लग रहा है कि आपकी आंतें बाहर है, फिर भी आप इतना वेट कैसे उठा पा रहे हैं, और ये अपने आप में ही हैरान करने वाली बात है। एक समय ऐसा आएगा इन बकवाद सब छक लेंगे और किसी का कैंसर, किसी का ब्रेन ट्यूमर, किसी के फेफड़े गल गए, किसी का अधर्म मारेगा, किसी को मेंटल हो जाएगा, टेंशन। तो ये सारे की ब्रह्मटी होगी। जब ये भौतिकवाद के परेशान किए हुए फिर आध्यात्मिकवाद को ग्रहण करते हैं, फिर ये सीधे पूछड़ होंगे इनके। जब आएंगे भगवान भी बजेंगे, ब्रह्मटी करवा लेंगे, तो फिर ये समाज सुधरेगा। इस ज्ञान को सुनेंगे। इस आध्यात्मिक, इस तत्व ज्ञान के बिना और कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं जो पृथ्वी पर शांति पैदा कर सके या माया से मन हटा सके। और साथ में परमेश्वर पावर हमारे साथ होगी, तब ये मन टिकेगा। उस परमात्मा के मेडिकल लगवाए जा रहे हैं कि वे बीमार हैं। कोर्ट तक जाने की हिम्मत नहीं, उनकी इतनी भी चलने फिरने की हिम्मत नहीं है कि वे कोर्ट में भी जा सके। गाड़ी में भी बैठने की हिम्मत नहीं है, बाकी तो गाड़ी लेके जाएगी आगे। गाड़ी में भी बेड से उठ के बैठने की हिम्मत नहीं है, इतने सख्त बीमार हैं। तो ये कौन कह सकता है? ये बात कौन कर सकता है? ये हिम्मत वो आत्माएं जो काल प्रेरित हैं, जो अपने गुरु को एक आम व्यक्ति मानती हैं। इसीलिए आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने अपने ग्रंथ साहिब में लिखा है कि कबीरा ते नर अंध हैं जो गुरु को कहते और हरि के रूठे ठोर हैं गुरु रूठे नहीं, और गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, क्योंकि मानुष मान रहे थे गुरु जी को। इनको डर था इस बात का। हमारे साथ संत रामपाल जी के भाई महेंद्र दास भी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे, महेंद्र दास जी, अचानक से हालात काफी बिगड़ते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे तो काफी नुकसान होने की आशंका है। ऐसा हम तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, अपने आश्रम के अंदर हैं और ये बल प्रयोग करना चाहते हैं, हमें नाजायज तंग कर रहे हैं। लेकिन आश्रम के लोग भी जैसे टकराव की स्थिति में नजर आ रहे हैं, तो क्या कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता? बीच का तो यही है कि माननीय न्यायाधीश को चाहिए कि अपने विचार करे। हमको डकैत नहीं है, इतना बड़ा ये केस नहीं है, एक कोर्ट की अवमानना केस उन्होंने खुद बनाया, खुद सुन रहे हैं, इसमें न्याय की उम्मीद है। लेकिन जिस तरह से पुलिस कह रही है यहाँ तो गिरफ्तारी करनी पड़ेगी क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश हैं, तो क्या संत रामपाल आत्मसमर्पण कर सकते हैं? अब वो यहाँ है ही नहीं, स्वास्थ्य इलाज करवा रहे हैं, बाहर गए, बाहर शिफ्ट कर दिया हमने परसों। लेकिन क्या वो आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो जाएंगे? अगर हमारी हाई कोर्ट में बेल कैंसिल करते हैं तो नहीं होगी, तो नाजायज बेल कैंसिल करने जा रहे हैं और उसमें सुनवाई है। अब उस केस का इस अवमानना से क्या लिंक था? ये अवमानना बनाई इसीलिए गई थी कि उस बेल कैंसिल करके अंदर ठोक दें। एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपका कहना है कि संत रामपाल आश्रम के अंदर मौजूद नहीं है। अगर संत रामपाल आश्रम के अंदर मौजूद नहीं है तो क्यों फिर पुलिस को रोका जा रहा है? पुलिस अगर जाकर के चेक करती है संत रामपाल नहीं होंगे तो पुलिस वापस चली जाएगी। क्योंकि यहाँ कल एसडीएम ने और डीसी ने बताया, एसडीएम आदेश पड़ रहा था कि हमने इसको सील कर लिया है, नाजायज तरीके सील करने के आदेश दिए, अपने आश्रम को नहीं छोड़े, आश्रम की सुरक्षा के लिए बैठे हैं अब। ठीक है, ओके।
तो ये थे महेंद्र दास संत रामपाल के भाई हैं और जो आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर ने हमसे बात की। इनका कहना है कि आश्रम के लोग किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे, यानी कि अगर पुलिस आगे जाएगी तो इनका कहना है कि यह लोग अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं, यानी कि सीधा सीधा कह सकते हैं कि टकराव की स्थिति यहाँ पर पैदा हो चुकी है। अब देखना होगा कि ऐसे हालातों में आखिर इस मामले का निपटारा कैसे होगा, कैसे हाईकोर्ट के आदेश का पालन होगा और कैसे हो पाएगी संत रामपाल की गिरफ्तारी। कॅमेरामॅन सुमित क्लियर के साथ नृपिंदर सिंह ब्राड, एबीपी न्यूज, बरवाला, हिसार। एकंदरीत परिस्थिती सध्या तणावपूर्ण बनलेली आहे, परंतु बाबा रामपाल यांच्या निकटवर्तीयांकडून जी माहिती मिळते त्यानुसार ते हरियाणामध्ये नाहीत, त्यांची प्रकृती ठीक नाहीये, त्यामुळे त्यांच्यावर उपचार करण्यासाठी त्यांना हरियाणाच्या बाहेर नेण्यात आलेलं आहे। सध्या ते आश्रमात नाहीयेत। जेव्हा हा प्रश्न विचारण्यात आला की जर का बाबा रामपाल हे आश्रमात नाहीत तर मग पोलिसांना का रोखलं जात आहे, त्यावर असं सांगण्यात आलं की आश्रमाची सुरक्षा करणं हे आमचं कर्तव्य आहे, म्हणून पोलिसांसोबत धुमश्चक्री सुरू आहे। अगर गुरुजी कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने यदि वहीं पे सख्त एक्शन ले लिया और गुरुदेव को यदि वहीं से जेल भेज दिया गया तो हमारे धंधे का क्या? इस आश्रम में जो लाखों करोड़ों रुपया आ रहा है, ये पैसा कहां जाएगा? क्या पता संगत दोबारा आए ना आए, संगत टूट जाए, हमारी मनमानियां कैसे पूरी हों? अपने स्वार्थों के चलते भगवान को मानो समझ के, और ये बरवाला कांड इन लोगों के लिए, ये असली काल के दूत हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा तो अंतर्यामी थे, उनको तो सब पता था इस बात का। बहुत सारे भगत भाई बहन कह देते हैं कि भाई क्या गुरुजी को नहीं पता था अपने परिवार के विषय में, अपने बेटा बेटी के विषय में? अरे पता था, तभी तो उन्होंने सत्संगों में सार्वजनिक तौर पे हम मूर्खों को जगाया, संकेत किए, फिर भी हम नहीं समझे कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, कहां कह रहे हैं। एक कहानी सुनाई थी हमें परमात्मा ने। एक ताऊ था और उसका एक छोटा भाई था। छोटे भाई की भी शादी हो रखी थी, 2 बच्चे थे उसके, भतीजे थे उसके 2। कुछ दिनों बाद में उसका छोटा भाई एक्सपायर हो गया। अब उसकी माँ ने सोचा, उन बच्चों की माँ ने सोचा कि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं और मैं इनको इनके ताऊजी के पास में भेज देती हूँ, इनके ताऊजी अपना कोई बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, मेरे बच्चों को भी शामिल कर देंगे। और मेरे पास में 2 लाल रखे हुए हैं उसके पिताजी के समय के। इन बच्चों के पापा जी ने 2 लाल रखे हैं, तो वो दोनों लाल उन बच्चों को दे दिए और ताऊजी के पास भेज दिया और बोली बेटा ताऊजी से कह देना कि ताऊजी हमारे पिताजी तो रहे नहीं, अब एक्सपायर हो गए और हम अभी छोटे हैं और ये लाल रखे हैं, ये आप रख लो और हमें कोई व्यापार काम धंधे में हमें भी थोड़ा सहयोगी बना लो, हमारे को तजुर्बा भी हो जाएगा और हमारा ये घर खर्चा भी चल जाएगा। ताऊजी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है। तो दोनों लाल ताऊजी ने कहा लाओ। बच्चों ने वो लाल निकाल के दिए जो माँ ने उनको कपड़े में बांध के दिए थे। अब लाल की कीमत परमात्मा ने बताई 9 करोड़। पहले के समय में जो लाल होते थे उनकी कीमत थी 9 करोड़ की। तो ताऊ जी ने वो लाल देखे और वापस बांध के उस पोटली में और बोले बेटो अभी ये लाल अपनी माँ के पास में सुरक्षित रखो, मेरी मार्केट में बहुत उधार चलती है, जब हमें जरूरत पड़ेगी ना तब हम ये लाल काम में लेंगे, तुम मेरे साथ में काम धंधा करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखना पुण्यात्माओं वो ताऊ कितना समझदार था। इस कहानी का निष्कर्ष क्या है? परमात्मा एक तीर से अनेकों शिकार करते हैं। ये मालिक की वाणियां, इनके सत्संग आध्यात्मिक, सामाजिक और पारिवारिक हर जगह हमने यूज करनी है, सावधानी के लिए, बचने के लिए। तो बच्चों ने लाल वापस अपनी मां को दे दिए, वापस ताऊ जी के पास आ गए, काम धंधा निकल पड़ा। काफी दिन हो गए, काफी बार ताऊ ने बच्चों को लाल दिए अपनी जेब से निकाल के कि बेटा जाओ और सेठ की उधार चुकती करो। तो बच्चे जाते लाल लेके जाते, सामान लेके आते, फिर लाल लेके जाते, सामान लेके आते। तो बच्चों को पहचान हो गई कि लाल क्या होता है, असली लाल क्या है और नकली लाल क्या है अच्छे से। अब ताऊ ने देख लिया कि बच्चों को बिल्कुल समझ हो गई अच्छे से लाल की। फिर एक दिन ताऊ जी ने कहा कि बच्चों उधार बहुत ज्यादा हो गई है, तुम अपनी माँ के पास रहो और वो लाल ले आओ।
बच्चे दौड़े दौड़े गए माँ के पास में। माँ बड़ी प्रसन्न हुई, खाना वाना बनाने लगी। तो बच्चों ने कहा कि माँ खाना बाद में खाएंगे, पहले वो लाल दे, ताऊ जी को दे के आएंगे फटाफट, उधार बहुत ज्यादा हो गई है। तो माँ ने कहा भाई ले जाओ। माँ ने निकाल के दोनों लाल बच्चों को दे दिए। बच्चों ने सोचा अरे देख तो नहीं ये लाल है कि लालड़ी है, क्योंकि उनको परख हो गई थी। तो दोनों बच्चों ने वही माँ के सामने वो पोटली खोली और देखा कि वो लाल नहीं, वो तो लालड़ी है, लालड़ी। और लालड़ी की कीमत परमात्मा ने बताई 2 आने की भी, नकली 2 रुपए की भी कीमत नहीं होती थी उनकी। तो बच्चों ने माँ से कहा ये माँ तू तो बहुत भोली है। क्या हुआ भाई? माँ ये लाल नहीं, ये तो लालड़ी है। लालड़ी लाल तो 9 करोड़ का होता है, लाखों का होता है, और ये तो 2 आने की भी नहीं है, वही पटकती है। माँ ने कहा रे बच्चा मुझे क्या पता, ये तो तेरे पापा जी ने लाके रखे थे, मैंने सोचा लाल ही होंगे। तो बच्चे वापस गए ताऊ जी के पास में खाली हाथ। ताऊ जी ने कहा कि बच्चों लाल ले आए। बच्चों ने मायूस होकर कहा कि ताऊ जी हमारी माँ बहुत भोली है, उसको पता ही नहीं कि लाल क्या होते हैं, लालड़ी क्या होती है। ताऊ जी वो तो लालड़ी थी, लालड़ी है। तो ताऊ ने कहा कि बेटा आज से 2 साल पहले जब तुम मेरे पास में वो लेके आए थे ना, तब भी वो लालड़ी थी, वो लाल नहीं थे, वो लालड़ी ही थी। अगर मैं उस समय कह देता कि ये लालड़ी है, लाल नहीं है, तो तुम्हारी माँ भी नाराज हो जाती और तुम भी नाराज हो जाते, और मन में पता नहीं 20 प्रकार के दोष पैदा कर लेते कि ताऊ जी जो है हमारी खुशहाली को देखना नहीं चाहता, हमारे पिता का साया हमारे सिर पे नहीं रहा, इसलिए ताऊ आज हमारे लालों को भी लालड़ी बता रहा है। बच्चों आज तुमने खुद परख कर ली कि लाल क्या है और लालड़ी क्या है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो पुण्यात्माओं, बरवाला कांड से पहले भी संत रामपाल जी भगवान को इस बात का अच्छे से पता है कि ये मेरे परिवार वाले, ये मैनेजमेंट, ये लाल है, लालड़ी है, ये भगत हैं या भगत के वेश में काल के दूत है ये। लेकिन उस समय हम भक्तों के जो भाव थे, एक दूसरे भाई बहनों के प्रति, भक्तों के प्रति जो अंधविश्वास था हमारा, अगर कोई 10 नंबरी चोर अपने गले में संत रामपाल जी का लॉकेट डाल के और कहीं भी हमें कहते भगत जी सच्चा है, अरे भगत जी तो 1000 रुपए दो, भगत जी बहुत अर्जेंट है, दे दूंगा भगत जी शाम को ही, तो हम इतने अंध श्रद्धालु थे, इतने भावुक थे, हम ये भी नहीं पूछते भगत जी तेरा गांव क्या है, तेरा नाम क्या है, तूने नाम कब लिया, अरे लो भगत जी, अरे सब परमात्मा का भगत जी, कौन क्या लेके जाएगा, जय बंदी छोड़ के ये ले। हम सब की हालत थी ये। जब शुरू में नाम दीक्षा लेते हैं हम इतने पागल होते हैं, हम तरक्की कसौटी पे उतरना नहीं सीखते शुरू में, वो तो जब ठोकरें लगती है तब पता चलता है कौन भगत है कौन है भगत है। तो शुरू में हम आश्रम में जाते थे, सबको हमारे को सबके अंदर जो है वो भगवान जो है वो भगत ही नजर आते थे, वो भगवान नजर आते थे। और उस समय यदि संत रामपाल जी अगर कह देते कि भाई बच्चों सावधान रहना, मेरे परिवार वालों से, मेरे भाई से और इन कोऑर्डिनेटरों से, ये ज्ञान को आधार बना के नहीं चल रहे हैं और तुम्हें भी लेके डूबेंगे, सत्संगों को आधार बनाना। या बरवाला कांड में जिस समय भगत समाज को काले कपड़े पहना के पुलिस वालों के सामने मरने मारने के लिए खड़ा कर दिया गया था, हाथों में पेट्रोल पंप, लठ, बंदूकें, डंडे, ईंटें, आश्रम के बाहर काले कमांडो बना दिए गए हजारों की संख्या में, आश्रम की छतों पे भगत खड़े काले कपड़े पहन के, डंडे लेके, ईंटें पत्थर लेके बाहर खड़ी है पुलिस। तो उस समय भी तो संत रामपाल जी आश्रम में थे, सतलोक में थोड़ी चले गए थे। उस समय भी संत रामपाल जी ने खड़े होके नहीं कहा स्टेज पे आके, ये बच्चों जो तुम कर रहे हो ये मनमाना आचरण है, अरे मेरा ज्ञान तो नहीं है ये, मैंने तो चींटी तक को सताने के लिए मना किया है। आवत गाल एक है उल्टा हो अनेक, कहे कबीर ना उल्टी और रहे एक की एक, जो तोकू गाली देवत, जो तोकू काटा बोवे वाको बोतू फूल, तोए फूल के फूल है वाको है। और कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाई सुख होत है और ठगे दुख। वो मनमाना आचरण हम भक्तों का देख के, जिनमें सारनामी भी शामिल थे, सतनामी भी शामिल थे, प्रथम नामी भी शामिल थे, कोऑर्डिनेटर भी शामिल थे, गुरुजी का परिवार भी शामिल था, वो मंजर देख के भी संत रामपाल जी ने
स्टेज पे आके नहीं कहा संगत को कि नालायकों तुम क्या कर रहे हो, ये मैंने तुम्हें क्या ज्ञान दिया, ये हमारा मार्ग है क्या, ये पुलिस वाले को ये कोई अनजान है क्या, ये कोई अजनबी है क्या, ये कोई दूसरे ग्रह के प्राणी है क्या, तुम्हारे तो भाई बहन है, मेरे तो बच्चे हैं, तुम किनको मरने मारने के लिए तुम तैयार हो रहे हो। उन्होंने एक बार भी आके नहीं कही स्टेज पे ये बात, जबकि वहीं आश्रम में थे वे, क्यों नहीं कही। पुण्यात्माओं, जिस दिन हमारे को सृष्टि रचना समझ में आ जाएगी, हमारे को पूरा अध्यात्म समझ में आ जाएगा। जब परमात्मा प्रथम सतयुग में अपने बच्चों की पुकार सुन के काल भगवान के द्वारा जो यातनाएं उनको दी जाने लगी, यहाँ पे गधा कुत्ता सुअर बना के तपस्या का कष्ट ढूंढना, जब वो परमात्मा अपने पुत्र जोगजित का रूप बना के प्रथम सतयुग में इस पृथ्वी पे आने लगा, तो सबसे पहले काल भगवान से उनकी वार्ता हुई। और क्या एग्रीमेंट हुआ था? काल ने कहा कि भाई आप नीचे जाओगे, जीवों को ही ज्ञान समझाओगे, मेरी एक प्रार्थना है, मुझे एक वरदान दो, आप बाय फोर्स किसी को सतलोक मत लेके जाना, आप जबरदस्ती अपना ज्ञान किसी को मत समझाना, आप केवल अपना ज्ञान देना, जो आपका ज्ञान समझे, ज्ञान समझ के जो आपके कहे अनुसार चले, आपकी जो शिक्षाओं पे चले वो आपका, बाकी जबरदस्ती किसी को सतलोक लेके मत जाना, उसको छोड़ देना, वो मेरा भोजन। तो परमात्मा ने कहा तथास्तु, ऐसा ही करूंगा भाई। तो परमात्मा ने बरवाला कांड से पहले लगभग 22 साल तक हमारे को ज्ञान दिया। सन 1994 से लेके 2014 तक कोई कमी नहीं छोड़ी परमात्मा ने। छोटी से लेके बड़ी जानकारी, सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी सत्संगों के माध्यम से सभी को सार्वजनिक तौर पे समझाई कि मैं कौन हूं, मेरा विधान क्या है, मेरा मिशन क्या है, मेरे भगत के नियम क्या हैं, लक्षण क्या है, मेरे भगत का स्वभाव कैसा होना चाहिए। हर चीज परमात्मा ने रो रो के सत्संगों में समझाई, फिर भी हम लोग नहीं समझ पाए। और बरवाला कांड के समय में हमने उस परमात्मा के सत्संग रूपी वचनों को नहीं, उस परमात्मा के कलयुगी परिवार, कोऑर्डिनेटर, बेटा बेटी की मनमुखी बातों को ज्यादा महत्व दिया। मरने मारने के लिए खड़े हो गए, जैसे मगर में राजा वीर सिंह बघेल और बिजली खान पठान खड़े हो गए। हमने तनिक भी विचार नहीं किया कि ये पुलिस वाले भी तो हमारे बाप के बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। अरे आज नहीं तो कल ये भी ज्ञान समझेंगे। हम कौन सा 1994 में ज्ञान समझ गए थे? ये भी तो मालिक के बच्चे हैं। आज नहीं तो कल इनको भी तो भगवान चाहिए, इनको भी तो परमात्मा चाहिए, इनकी भी तो मानव देह मोक्ष के लिए है। कल को ये हमारे भगत भाई बहन बनेंगे जिनको आज हम पत्थर मारने के लिए तैयार खड़े। तो उस वचन को ध्यान में रख के, क्योंकि हम जीव हैं, हम भूल सकते हैं, परमात्मा अपना वचन नहीं भूलता। सात वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। परमात्मा ने जो वचन काल को दे दिया था, उस वचन के अनुसार परमात्मा ने हम लोगों को फिर नहीं चेताया, नहीं जगाया। ठीक है भैया, जैसा करोगे वैसा ही तुम अपना पाओगे। और बरवाला कांड और आज वही परिवार वाले जिन्होंने बरवाला कांड करवाया, वही परिवार वाले जिनकी मनमानी हरकतों के चलते आज हमारे पूज्य गुरुदेव जी जेल में बैठे हुए हैं 8 साल से। वही परिवार जिनकी मनमानी हरकतों के चलते आज भगत समाज तित्र बित्र हो गया, आश्रम उजड़ गया। आज उन्हीं परिवार वालों के पीछे 90% भगत समाज लगा हुआ है। यानी वो की वो अज्ञानता, वो की वो नासमझी, वो की वो मूर्खता जो 2014 में हमने की थी, आज हमारे 90% भगत भाई बहन उनके पीछे लग के कर। तो क्या करेगा परमात्मा जेल से बाहर आके? खुद नहीं आना चाहता जेल से। उनको किसी ने बांध नहीं रखा है, उनको कानून की बेड़ियों ने नहीं जकड़ रखा। अगर कोई उन्हें परमात्मा मानता है तो गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, बेपरवाह अबंध, परमहंस पूर्ण पुरुष, रोम रोम रवि। ये वो परमात्मा है जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा ऐसा पूर्ण। ये वो परमात्मा है जो हिसार जेल में बैठा हुआ है 8 साल से, लेकिन ये जानबूझ के बाहर नहीं आ रहा। दुनिया की ऐसी कोई शक्ति, दुनिया की ऐसी कोई जेल नहीं है जो उनको दीवारों में कैद करके रख ले।
पुण्यात्माओं, जब श्री कृष्ण भगवान को जब जेल से बाहर आना था तो सातों ताले ऑटोमेटिक टूटते चले गए, दरवाजे ऑटोमेटिक खुल रहे थे ना। जब उनको जेल से बाहर आना था और जब वो जेल से बाहर आने लगे तो आगे से आगे दरवाजे जिन पे मोटे मोटे ताले लगे हुए थे, जो आज की जेलों में भी नहीं है, ऑटोमेटिक खुल रहे थे, ऑटोमेटिक खुल रहे थे और बच्चा आगे आगे चल रहा था। और जिस दिन इस भगवान ने जेल से बाहर आना होगा तो वो तो ताले थे, ये तो दीवारें साइड में हो जाएंगी कि आओ भगवान हमारा सौभाग्य आइए। ये परमात्मा खुद जेल से बाहर नहीं आ रहा। क्या करेगा जेल से बाहर आके? क्या सुधर गया? जिस मूर्खता में संगत को छोड़ के गया था उससे भी ज्यादा मूर्खता में संगत आज पड़ी हुई है। इतना सब कुछ देख के, ऐसी ऐसी घटनाओं को अपने आंखों से देख के भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही। क्या करेगा परमात्मा जेल से बाहर आके? कहां जाएगा? कहां रहेगा? उन्हीं मूर्खों के बीच में, ताकि फिर कोई नया कांड करवा दो, फिर परमात्मा को वापस जेल भिजवा दो। इससे अच्छा तो वो सोच रहा कि मैं जेल में ना की, फिर जाके फिर वापस आऊंगा, बदनामी का कारण बनाऊंगा। अब की बार तो 5 मरे थे, क्या पता अगली बार 100 मर जाएं, जेल में ना ठीक हो। और जो मेरा होगा, जो मेरे वचनों को आधार बना के, मेरे ज्ञान को आधार बना के, जो सत्संगों को ही अपना गुरु समझेगा, वो मेरी पुण्य आत्माएं जो है वो छटके साइड में होते हैं। उनको जरूरत नहीं है फिर, चाहे भगवान जेल में हो, चाहे भगवान रेल में हो, चाहे भगवान आश्रम में हो, क्योंकि उन आत्माओं को ज्ञान आधार से इस बात का पता चल जाएगा कि घट ही में गंगा, घट ही में जमुना, घट ही में है, और मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे। परमात्मा कहते हैं स्वर्ग सात आसमान पर भटकत है मन मूड, अरे खालिक तो खोया नहीं इसी महल में, और हम हैं शब्द शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कचुनाई। वो तो शब्द स्वरूपी राम है, शब्द रूप है हमारे परमात्मा का, हमारे पूज्य गुरुदेव का। रोज पढ़ते हैं हम नित्य नियम में, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, तेज पुंज की लोए, तन मन अर्पू शीस को होनी होए सू। तेज पुंज की लोय, लोय मानी शरीर, और तेज पुंज यानी नूरी शरीर। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, शब्द स्वरूपी अंग। ये हार्ड मास के शरीर वाले नहीं है। तो आज सात संगतियों के माध्यम से केवल आत्माएं उनको पहचान पा रही हैं, और जो उनको पहचान रही हैं उन आत्माओं के लिए भगवान जेल में नहीं है। उन आत्माओं के लिए तो भगवान सदा उनके घर में और उनके घट में है, सदा उनके साथ में रहते हैं परमात्मा सतगुरुदेव जी। तो आज वही लोग ये आश्रम खोल खोल के और अपने धार्मिक धंधे के लिए टीवी चैनलों पे ये ज्ञान प्रचार करवा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ज्ञान उस भगवान का है, ज्ञान शास्त्र प्रमाणित है। इसी ज्ञान के लिए आत्मा युगों युगों से जो है भटक रही है, और जिस भी आत्मा को ये ज्ञान सुनने को मिलेगा वो दौड़ेगी, वो तड़पेगी वो आत्मा। अब नाम कहां लेगी? गुरुदेव तो जेल में बैठे हैं, फिर इन्होंने अपने आश्रम खोल दिए कि लोग फिर जाएंगे कहां? अरे काशी में वो क्रोध वाला सिस्टम शुरू नहीं हुआ था क्या? उन पंडितों ने गफा उड़ा दी थी कि भाई ऊपर से शुरू एक क्रोध आती है विष्णु भगवान की जो है वहां से, विष्णु लोक से, और जिसको जल्दी स्वर्ग जाना हो ना वो अपने माँ बाप को हमारे पास भेज दो, 10-10, 15-15 रुपए लगेंगे। तो उन्होंने ऐसा सिस्टम सेट कर रखा था गंगा नदी के किनारे, ऊपर 2 आदमी सेट कर रखे थे अपने, तो पकड़ के रखते थे उसको आरे को, क्रोध को, और नीचे उस बुड्ढे की गर्दन यूं दे देते थे, और फिर वो पंडित जी बोलते, हे भगवान आपकी आत्मा तैयार है आपके पास आने के लिए, दया करो मुक्ति की। और संकेत होते थे उनके ऊपर, छोड़ देते थे उसको, नच देसी आके गर्दन अलग। गंगा जी बड़े खुश होते थे परिवार वाले, मुक्ति होगी, पिताजी की मुक्ति होगी। तो फिर उन्होंने भर्ती करने शुरू कर दिए सारे बूढ़ों को। अब जो पैसे वाले थे वो तो बेचारे, चलो भाई हमारे माँ बाप का मोक्ष हो जाए, बहुत अच्छी बात है।
तो उन्होंने अपने घर पे उनको रखना शुरू कर दिया और फिर परमात्मा ने बताया कैसा उन्होंने वो जो है गंगा जी का पानी लाल कर दिया। तो ये काशी वाली ये क्रोध चल रही है वर्तमान में, इसका प्रारूप अलग है। बस वो गर्दन काट के अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे, ये भगत समाज को ज्योति पाठ के नाम पे लूट के अपना स्वार्थ जो है सिद्ध कर रहे हैं। तो आज उन्हीं लोगों ने ये सारा सिस्टम सेट कर रखा है। इन लोगों को दुनिया के आत्म कल्याण से कोई मतलब नहीं है, इनको ज्ञानवान से कोई मतलब नहीं है, बस इनकी जेब में पैसा आना चाहिए। अगर इनको ज्ञान होता तो आज भगवान जेल में नहीं होता, क्योंकि भगवान कभी भी ऐसा कोई कुकर्म नहीं करता जिसके चलते उनको जेल में जाना पड़े। ये कुकर्म उस भगवान के नाम पे हमसे बरवाला कांड के समय उनके परिवार के द्वारा करवाए गए थे, जिनका नतीजा आज हम भी भोग रहे हैं और हमारे भगवान भी भोग रहे हैं। परमात्मा तो एक तीर से अनेकों शिकार करते हैं। मालिक चाहते तो उस घटना को रोक भी सकते थे, लेकिन जानबूझ के गुरुदेव ने बरवाला कांड को नहीं रोका, वरना उस काल भगवान की क्या औकात। जिस सतलोक आश्रम बरवाड़ा में सारी सृष्टि का रचनहार बैठा हो, जहां पे लाखों भगत जहां पे जो है सत भक्ति मंत्रों का जाप करते हो, जहां पे सैकड़ों भक्तों की ज्योतियां जलती हैं, जहां पे पाठ होता है, उस काल भगवान की क्या औकात की बरवाला आश्रम की एक वो ईंट भी निकाल सके। लेकिन उस परमात्मा ने अपने हाथ नीचे रखे अपने वचन अनुसार, और आज उनके जेल जाने के बाद ही पुण्यात्माओं आज हम उनकी महत्वता को समझ रहे हैं। आज हमें उनके सत्संग समझ में आने लगे, आज हमें उस भगवान की पहचान हुई है। आज से पहले उनकी पहचान नहीं थी, किसी को भी नहीं थी। हम तो केवल दाढ़ी मूंछ वाले काल्पनिक फोटो को भगवान मान रहे थे, कबीर जी, और गुरु जी को तो ऐसा मान रहे थे कि बस इनका तो ऊपर से भेजे गए, माँ के पेट से निकल के बाहर आए, ये तो हमारे गुरु जी है, बस गांव बनाने के रामपाल, बस इतना कह के उनको छोड़ रखा था। आज हमें पता चला है कि वो क्या परम शक्ति है। सतगुरु रामपाल जी भगवान की। तो प्रार्थनाओं के नाम पे कैसे भगत समाज को ठगा गया है और कैसे परमात्मा ने हम सत्संगों को बचाया है इन प्रार्थनाओं के नाम पे। आध्यात्मिक रूप से कमजोर बना दिया गया है भगत समाज को। परमात्मा ने हमेशा ज्ञान पे जोर दिया। जब भी गुरुदेव हमारे सत्संग करते थे बार बार यही कहते थे कि भाई नाम चाहे आप 10 दिन बाद में ले लो, जल्दबाजी मत करो, मैं कोई बाजरी की रखवाली करने नहीं आया हूं, यहाँ पे सबको ज्ञान और नाम देने आया हूं। 10 दिन बाद में नाम ले लेना, लेकिन ज्ञान को समझ के लेना ताकि आप ठोकर ना खा सको। हमेशा परमात्मा ने ज्ञान पे जोर दिया। आज जिस प्रकार से ये लोगों ने जो भीड़ इकट्ठी जो कर ली है इस ज्ञान और भगवान के नाम पे, चाहे कोई ज्ञान समझे या ना समझे, टीवी चैनलों पे मोबाइल नंबर देख के लोगों ने ज्ञान गंगा पुस्तक ऑर्डर करी, इन्होंने ज्ञान गंगा पुस्तक भेजी, दूसरे तीसरे दिन तो फोन लगने शुरू हो जाते हैं उसके पीछे। भाई साहब आपने पुस्तक पढ़ ली, ज्ञान समझ में आ गया, नाम कब लोगे? आपके पास में ही नामदान केंद्र है, आपके जिले में नामदान केंद्र है। अरे भाई अभी पुस्तक आई है, खोल के देखी नहीं है, 2-4 दिन लगेंगे भाई, मंगवाई है, पढ़ूंगा, फिर 2-4 दिन बाद में, क्योंकि इनकी तो ड्यूटी ये लगा रखी है। भाई साहब आपको ज्ञान समझ में आ गया, नाम कब ले रहे हो? अरे भाई अभी तो सृष्टि रचना पूरी नहीं हुई है, समझ रहा हूं, रुको। उसको बेचारे को फोन कर करके जबरदस्ती उस कच्चे फल को तोड़ लिया जाता है। या फिर ज्यादातर भूत भगाने वाले आ रहे हैं आजकल। कोई प्रेत बाधा से दुखी है, कोई बीमारी से दुखी है, या ये भगत किसी को ज्ञान तो समझाते नहीं है। अरे हमारे गुरु जी से नाम ले ले, तेरा छोरा नौकरी लग जाएगा। अरे गुरु जी से नाम ले ले, तेरा कैंसर ठीक हो जाएगा। अब उस परमात्मा की तो मजबूरी है फिर उसको ठीक करना। मालिक को तो पता है कि ये नालायक इसको जबरदस्ती ले आया, ज्ञान इसको समझने दिया नहीं, और ये अपने दुख से दुखी होके आया है। अब अगर मैं इसको लाभ नहीं दूंगा थोड़ा बहुत अगर अपने कोटे से, तो इसका भक्ति भगवान से इसका विश्वास उठ जाएगा। क्योंकि संत रामपाल जी के पास में तो आदमी उस समय जाता है जब हर कहीं से वो दुखी हो लेता है।
हॉस्पिटलर बाबार जंतर मंतर झाड़े जपाड़े छाणे चेवड़े पूरी दुनिया की खाक छानने के बाद में फिर उसको संत रामपाल जी की याद आती है कि हाँ यार, वो कह रहा था कि हमारे गुरु जी से नाम ले कैंसर ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो फिर वो आएगा नाम लेने के लिए। लास्ट में परमात्मा को पता है कि हर प्रकार से ये दुखी हो गया, देवी देवताओं से हर प्रकार से ये सबको देख के जांच के परख के फिर आया। अगर इस आत्मा को थोड़ी बहुत राहत मैंने अपनी तरफ से नहीं दी